नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड सारथी आईक्यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट। देखिए क्या होता है, कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं। ट्रेडिंग में लोग सीखते रहते हैं। कल किसी का वीडियो आ गया, कल किसी का हो गया। देखिए सीखिए, बट लिमिट एक सीखने के लिए अच्छी होती है। अब मैं आपको कई एग्जांपल देता हूँ। आपको देखिए, ट्रेडिंग के जो बेसिक जो 4 पिलर होते हैं, अगर आपने बेसिक भी सीख लिया। देखिए फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ गाड़ी का एक। देखिए गाड़ी में 3 तरह की चीज़ है, ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच। अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन सीख लिया, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे हम तो ऑटोमेटिक चलाते हैं। भाई देखो रूल क्या है, रूल आपको क्या है कि आपको गाड़ी कंट्रोल में रखनी है। गाड़ी का जो भी चीज़ आपकी कंट्रोल में होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी में सीखने के लिए होती है, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना था आप जाके इंजन के पार्ट बनाना शुरू कर दोगे। वो सब नहीं होता है ना। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपको सीखना क्या है ना। आपको सीखना क्या है, जो आपको गाड़ी अच्छे तरीके से भीड़ भाड़ में कैसे चलाते हैं, मेन मुद्दा तो वो होता है ना दोस्तों। बट हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें सब कुछ सीखना है। देखो, ट्रेडिंग का मुद्दा होता है कि ट्रेडिंग में किस तरीके की बिहेवियर होते हैं वो सीखना है। सबसे पहला होता है 4 पिलर। 4 पिलर ही काफ़ी होते हैं ट्रेडिंग के बेसिक को सीखने के लिए। ठीक है। अब ये 4 पिलर क्या है, पहला होता है भाई बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको ऐसी नॉलेज तो हो, बेसिक तो पता हो कि स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे रन करता है। सबसे पहले होता है इसका प्रोसेस, है ना। वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल में आता है कैंडल चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। इन सब की क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत नॉलेज है। तीसरा होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोल दीजिए आप, है ना। तो फोर्थ होता है साइकोलॉजी। तो हम जो सिखाते हैं बताते हैं वो हमारा 99% फोकस इस पर रहता है। क्योंकि जो हमारे पास लोग आते हैं वो लॉस करके आते हैं, तो उनको बेसिक भी पता होता है, उनको ये भी पता होता है, उनको ये भी पता होता है। देखो दर्शन करना अलग है, और किसी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना अलग चीज़ हो जाती है, और उनको फॉलो करना अलग चीज़ हो जाती है। उनके आदर्शों को, उनके जो उन्होंने बोला है भगवत गीता में, उनको फॉलो करना अलग चीज़ हो जाती है। तो आप देखने वाले हैं या फॉलो करने वाले हैं, आप देख लो, आप फॉलोअर हो या देखने वाले हो। व्यूअर हो या फॉलोअर हो, सिंपल सी बात है। आप क्या व्यूअर हो, सिर्फ देखते हो, सुनते हो, समझते कुछ नहीं हो, या उनको फॉलो करते हो। देखने सुनने के बाद ही तो फॉलो करोगे, तो आप फॉलोअर हो, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, ये सब जानते तो सब कुछ है, बट क्या फॉलो करते हैं साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो आज का टॉपिक है ना, देखिए मैं सिंपल सा एक ही चीज बोलता हूँ, स्टॉप लर्निंग मोर। लर्न करो, बट ऐसा नहीं कि लर्न करते ही रह जाओ फिर। स्टॉप लर्निंग मोर। आपको क्या करना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो दिक्कत है। अब प्रैक्टिसिंग कैसे होती है, देखिए भाई सिंपल सा है। प्रैक्टिसिंग व्हाट यू नो, जो आपको पता है उसकी प्रैक्टिस तो करो। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, अगर आपने, चलो कोई क्रिकेट का ज्ञान ले लिया है कि ये पिच होती है ऐसा ऐसा, अगर सब शॉट्स पता है, बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए तो बोलते हैं नेट प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। भाई नेट प्रैक्टिस में ही तो आप क्रिकेटर बनोगे, आईपीएल खेल पाओगे, फिर T20 वर्ल्ड कप खेल पाओगे, है ना, तो इंडियन टीम में जा पाओगे। तो प्रैक्टिस करने से होता है ना। जानता तो क्रिकेट सब खेलना जानते हैं, बट प्रैक्टिस करने से होता है ना। क्यों दिन रात पानी बहाते हैं लोग, पसीना बहाते हैं पानी की तरह। ठीक है। तो आपको क्या ना, स्टॉप लर्निंग मोर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिसिंग कैसे करते हैं, देखिए अगर आपको ये पता है कि मान लीजिए आपको सूरज का 7वां घोड़ा हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में पता है कि ये वीवैप है, यहाँ पर 7 मिनट की टाइम फ्रेम होनी चाहिए, और ये वीवेब के ऊपर ये ग्रीन कैंडल है। तो अगर वीवेब के ऊपर रनिंग कैंडल में आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है, करेक्ट। अब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आइए, सबसे पहले कैंडल देखिए भैया, इसका इसका सबसे पहला क्या है, लॉजिक क्या है। क्या ये पीडीसी के नीचे है या पीडीसी के ऊपर है। ये नीचे है, नीचे है, ऊपर है या नीचे है ना। दो चीज, दो सिनारियो बनते हैं इसमें। तीसरा, पहला सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो ये बनता है, मार्केट में गैप अप कितना हुआ है, पीडीसी से दूरी कितनी है। अगर गैप अप बहुत ज़्यादा हुआ है, 200 पॉइंट प्लस गैप अप हुआ है, -200 पॉइंट गैप डाउन हुआ है, तो भैया आपको पता है कि मार्केट हो सकता है कि 200 पॉइंट के बाद रिवर्सल ले, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट ऊपर जाए। मार्केट, या अगर गैप डाउन हुआ है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए सूरज के 7वें घोड़े के रूल्स क्या है। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो आप आइए, अपने रूल्स लिखिए, पहले अपने रूल्स बना लीजिए, अब रूल्स के अनुसार जाइए चार्ट के ऊपर। ठीक है। अब चार्ट के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, डे टाइम से आइए भाई, आपको कम से कम डेली कम से कम 2 मंथ का बैक टेस्ट करना है। हार्डली 2 मंथ का बैक टेस्ट करने में 30 मिनट लगता है। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बैक टेस्ट है ना, बैक टेस्ट कीजिए। और जब भी आपका ऐसा लगता है कि आपको, मुझे सुबह 9:15 से लेके 10:15 तक ट्रेड नहीं करना है, इन
तो आप यहाँ पर इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, ठीक है ना। देखिए कई सारी वेबसाइट है जो आपको बैक टेस्ट डेटा देती है, जिसमें से एक है स्टॉक मोक। अगर चाहो तो स्टॉक मोक पे जाके, मेरा तो ना जवान अटक गया था स्टॉक मोक पे जाके आप ना इसको बैक टेस्ट कर सकते हो विद प्रीमियम, है ना। तो आपको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आपको स्टॉक पे कीजिए, आप इंडेक्स पे कीजिए, इस स्ट्रैटेजी को जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, देखिए क्या होता है ना, आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद जिससे भी शादी, मान तो मैं मानता हूँ अरेंज मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज होने के बाद आप जब उसके साथ रहते हो ना, तो आपको उनके सब पता चल जाते हैं मूव। एक साल के अंदर, एक साल में वो कब नाराज होने वाले हैं, कब खुश होने वाले हैं, उनको क्या चीज़ पसंद नहीं है, उनको क्या चीज़ पसंद है, कब कब वो चिढ़ जाएंगी। तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज हो जाती है। तो आपको जब नॉलेज हो जाती है तो चीज थोड़ा जीवन आसान सा हो जाता है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, मन मुटाव कम होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या होता है, जब आप कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो ना, तो जब आपका टाइम व्यतीत करते हो, मैं सिंपल सा बताऊँ, आप टाइम स्पेंड करना सीखो, स्ट्रैटेजी के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, वो आपको बेटर रिजल्ट देगी, बेहतरीन रिजल्ट देगी, आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ओके। तो आपको कुल मिला के टाइम स्पेंड करना है। देखिए क्यूरियोसिटी क्या होती है, वो अदर फील्ड में अच्छी होती है। एक क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, ठीक है। ये क्या होती है, क्यूरियोसिटी अलग अदर फील्ड में अच्छी है, बट ट्रेडिंग के अंदर ना बेकार है, ये फेल है। अदर फील्ड में ओके, मतलब सक्सेसफुल है, बट ट्रेडिंग में जब आप क्यूरियोसिटी लेके आओगे ना कि क्या खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो भाई, चार्ट ही तो होता है, उसी को चीज़ तो समझ, तो ट्रेडिंग के लिए ये खतरनाक है, ये डिस्ट्रैक्शन है। द नॉलेज यू नीड टू ट्रेड प्रॉफिटेबली इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। देखो अगर आपको नॉलेज चाहिए प्रॉफिट होने के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो सिंपल चीज़ होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपना जितना भी टाइम है आज के बाद 90% टाइम देना है प्रैक्टिसिंग को, ठीक है। प्रैक्टिसिंग पे दीजिए 90, और बाकी जो टॉपिक आप करना चाहते हो जैसे डाउ थ्योरी है, तो डाउ थ्योरी को आप 10% उसको और अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको सीखने के लिए, बट 90% उसको प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक सीखने के बाद उसको एडवांस, देखो जितना आप उसके बारे में लिखोगे सीखोगे और सीखोगे, बस उसका टाइमिंग आप 10 मिनट का कर दीजिए। तो आपको जो अपना टाइम कंज्यूम करना है वो प्रैक्टिस पे करना है। क्यूरोसिटी हर चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है, ट्रेडिंग में तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई अप ट्रेंड में मार्केट किस तरह मूव करता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरह मूव करता है, कंसोलिडेशन में क्या ये स्ट्रैटेजी के क्या रोल है, जैसे सूरज के सातवें घोड़े पे इस पे क्या रिजल्ट है, इस पे क्या रिजल्ट है, और इस पे क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। अब होता क्या है कि जैसी मार्केट ओपन होती है, हमारा माइंड ना हाईजैक हो जाता है ना, करेक्ट, हाईजैक हो जाएगा माइंड, हाईजैक योर ब्रेन, ठीक है, मार्केट हाईजैक योर ब्रेन, तो वो गेम वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं सिंपल सा एक चीज़ बोलता हूँ कि इसको, ये प्रैक्टिसिंग वाली चीज़ है ना, देखो आप कोई नई कार कार है आपके पास पुरानी घर पर, आपको उसको चलाना सिखाना है अपने बच्चों को, तो आप कहाँ ले जाओगे उसको, आप क्या उसको मार्केट ले जाओगे क्या, रश वाली, नहीं ना, आप उसको कहाँ ले जाओगे, या तो आप पार्किंग लॉट ले जाओगे, कोई पार्किंग लॉट होगा, कोई ग्राउंड होगा आपके आसपास। हमारे पास मेला ग्राउंड है ग्वालियर में, तो मेला ग्राउंड हो सकता है हमारा, जहाँ हम उनको गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं, खाली एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। तो वैसे ही ना, अगर आप पैसे लेके आओगे तो एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, वो आपका फुल होता है, वो आपका पेड होता है। तो आप पैसे लेके प्रैक्टिस करोगे तो भाई खत्म ना होगा। नई गाड़ी से कार खरीद के कौन गाड़ी चलाना सीखता है न्यू कार से, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो न्यू कार लेके गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले पहले कार लेंगे तब चलाना सीखेंगे, पहले चलाओ फिर तो नई कार लोगे ना। तो ऐसे ही होता है। तो आपको भी क्या करना है, एम्प्टी स्पेस में प्रैक्टिसिंग करना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे ड्राइवर बन जाओगे, है ना, उतने आपके टर्न अच्छे हो जाएंगे, उसके आपकी गाड़ी बैक कैसे करनी है, पार्क कैसे करनी है। तो सिर्फ गेम क्या है सर, प्रैक्टिस का गेम है ना, सिर्फ प्रैक्टिस, स्टॉप लर्निंग मोर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू नो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है 7666665126 आप इस पे जाके हमको मेंटरशिप प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ हम थ्योरी सिखाते हैं, इसी तरह एग्जांपल दे दे कि हम थ्योरी सिखाते हैं, और बहुत ही कम थ्योरी सिखाते हैं। उसका रीज़न है कि देखो सब पूरा प्राइस एक्शन बेस है, हमारा पूरा सिस्टम प्राइस एक्शन बेस रहता है, ठीक है, कोई इंडिकेटर बेस नहीं होता है। मैं वी वेब और वॉल्यूम को इंडिकेटर नहीं मानता हूँ, ठीक है, वी वेब और वॉल्यूम को हम इंडिकेटर नहीं मानते हैं। हम पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को इंडिकेटर नहीं मानते हैं। हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, हम ब्रेकर ब्लॉक पे काम करते हैं। और 2 महीने का इसी के अंदर हमारा जूम पर लाइव सेशन होता है। तो आज हमने किस तरीके से कि 30 पॉइंट कैप्चर किए वो हम आपको बता सकते थे, ठीक है। वो जूम पर हम अपने स्टूडेंट को क्लियर करा देते हैं, और जैसे ही उनका प्रॉफिट हो जाता है, हमारा प्रॉफिट है, हम सेटअप को क्लोज कर देते हैं, करेक्ट है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए, जय श्री राम।